बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू मती की डायरी। जनाब, मैं आज मौजूद हूँ क्राइस्टचर्च से नॉर्थ की तरफ वाक़या एक इलाका जिसका नाम नॉर्थवुड है। वहाँ पे ये जो इलाका नॉर्थवुड है ना, ये सन 2000 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसकी आबादी जो है तकरीबन 4,500 लोगों पे मुश्तमिल है। एरिया है वो तकरीबन 7 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 650 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ मेरे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद से एक भाई रहते हैं, इनका नाम है शराज भाई, और वो यहाँ पे जो है ना उनका एक फ़ूड गार्डन वो चलाते हैं और वो यहाँ की रौनक बने हुए हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह बताऊँगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं जो अपनी ऑडियंस है ना उनको आपका गार्डन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये कम होती जा रही हैं। अभी शराज भाई के घर चलते हैं और आपको दिखाते हैं उनका फूड गार्डन। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, आ सकते हैं? आ जाओ आ जाओ आ मेरे जाओ। साथ मेरी ऑडियंस भी है। बिल्कुल आ जाएं आ जाएं उनको भी लेके आ सकता हूँ, आ इजाज़त जाएं है आ आपकी? जाएं बिल्कुल आएं। आ जाएं, आप सब लोग भी आ जाएं, चलें। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्लाह का शुक्र सब। दुनिया का आखिरी कोना और इससे नीचे जो है वो सिर्फ अंटार्कटिका ही है, और वहाँ पे ये फूड गार्डन, सब्जियाँ, ये हो क्या रहा है? मतलब पहले तो आप बताएं ना अपने बारे में कि कैसे पहुँचे आप दुनिया के इस कोने में, न्यूजीलैंड में, एक इस्लामाबाद का यंग मैन, हाउ ही एंडेड अप इन न्यूजीलैंड। मेरे भाई मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो एशिया, फिर उसके बाद मशरक़ वस्ती, उसके बाद मशरक़ी यूरोप, मगरबी यूरोप, फिर अमेरिका, उसके बाद काफ़ी अर्से बरतानिया रहा, फिर उसके बाद कोविड से पहले यहाँ आ गया था, तो बस फिर अब यहीं पे हूँ। कितना अर्सा गुजारा आपने यूके में? बहुत लंबा अर्सा गुजारा, 15 साल गुजारे हैं अच्छा, यूके में। 15 साल। अपनी मत्ती की डायरी की जो ऑडियंस है ना उसको दिखाना चाहते हैं कि जब आपका पैशन किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। और शराज भाई, ये चीज़ जो है ना काफ़ी कम होती जा रही है। मतलब आपका शौक़, मतलब कैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये यहाँ पे तो कभी भी कम नहीं थी मती। यहाँ पे तो लोगों के अपने फूड गार्डन्स हैं, लोग अपनी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खुद उगाते हैं। पाकिस्तान वाली कहानी नहीं है जहाँ पे जो सब्ज़ी वाला जो सब्ज़ी लेके आ जाएगा, फल वाला फल लेके आ जाएगा। माली रखे हुए होते हैं लोगों ने। यहाँ पे खुद ही बंदा माली होता है, खुद ही जो है वो क्या कहते हैं सींचता है हर चीज़ को, खुद ही जो है वो सारे काम करने होते हैं। यहाँ पे वो पाकिस्तान वाली कहानी नहीं है, जान माल और वक्त आपको प्रॉपरली लगाना होता है। प्रॉपरली। मैं कराची में था तो अपने रूफ टॉप के ऊपर मैंने गार्डन बनाया था। फिर इस्लामाबाद चले गए तो वहाँ पे मौसम कराची से बेहतर था, तो वहाँ पे भी ये चलता रहा। फिर जब मैं यूरोप में रहा तो वहाँ पे इतना, यूके में इतनी ज़्यादा सब्ज़ी लगती नहीं है, लेकिन ये 2-3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन वो रन इनटू अ स्टम्बलिंग फेलियर। तो उसके बाद फिर जब यहाँ आया तो मैं यहाँ के मतलब जो मौसम है, जो गर्मी है, वो यहाँ बहुत आइडियल है। तो ये जो स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट फूड गार्डन, ये एक कोशिश थी सेल्फ सफिशेंसी की, जो कि अभी भी चल रही है। आपको अगर अल्लाह ने जगह दी हुई है, चाहे रूफ टॉप पर दी हुई है, चाहे गमले हैं आपके पास, चाहे गार्डन है, अपना खाना आप खुद उगा सकते हैं घर में। ये मेरा मानना है और ये मैंने 3 साल में प्रूव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ये जो आप उगाते हैं तो ये पका के मतलब यही कंज्यूम भी करते होंगे ना? डेफिनेटली। और बल्कि मुझे तो मालूम है कि आप और लोगों को भी ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अल्लाह ताला ने टमाटरों की सिर्फ जो स्पीशीज़ बनाई है ना, वो 10,000 है मती। हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि 30 नई आपके वैरायटी, पास कितनी लगी हुई यहाँ पे? हर साल कोशिश होती है कि 30 नई वैरायटीज़ लगाई जाएँ। तो इस साल मैं 34 वैरायटीज़ कर रहा हूँ। 34 वैरायटी शराजवी के पास यहाँ पे लगी हुई हैं। कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स दें इंशाल्लाह। कराची वाला गार्डन आपका कैसा था? कामयाब था? उसका वो कंज्यूम करते थे वहाँ पे आप? एज़ अ किड मैं उस वक्त तकरीबन मेरा हाल है 10 या 11 साल का था, और तब भी मतलब शौक़ का जो है ना वो एक ये पेरेंट्स से पास ऑन होता है। मुझे अपनी अम्मी से पास ऑन हुआ था शौक़। प्लस ये कि सूरह नूह में अल्लाह ने क्या कहा है, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ नबाता, कि देखो अल्लाह ने कैसे तुम्हें अजीब तरीके से ज़मीन से उगाया है। तो इसी ज़मीन से सब कुछ पैदा हुआ है, हम भी इसी से पैदा हुए हैं। तो ये गार्डनिंग बड़ा आसान शौक़ है, हमने सिर्फ पौधे लगाने होते हैं, बाकी सब कुछ अल्लाह की ज़ात करती है, सब कुछ। बेशक। तो फिर स्टार्ट करते हैं आपका जो गार्डन है ना उसका टूर, और दिखाते हैं आपको भी इंशाल्लाह। ये लार्ज प्लम वैरायटी है और ये बहुत रेयर है। ये मुझे एक ऑकलैंड की एक गार्डनर हैं जिन्होंने ये इनका सीड मुझे भेजा था इन टमाटरों का, और ये उनके ग्रैंडफादर पिछले 80 साल से लगा रहे हैं ये टमाटर। तो बहुत रेयर है, हेयरलूम इसे कहते हैं। हेयरलूम मीन्स कि वो टमाटर जिनके सीड्स नस्ल दर नस्ल फैमिली के अंदर चलते आ रहे होते हैं। अब ये जो टमाटर है इसका नाम है बिलीव इट और नॉट। ये भी इसका जो साइज़ है, अगर वो मैं आपको यहाँ से उठा के दिखा सकूँ, ये देखें, इसका अच्छा खासा बड़ा साइज़ है और अभी ये मैच्योर नहीं हुए। ठीक है, तो ये भी वो टमाटर हैं जो पिछले तकरीबन 80 साल से लोग यहाँ पे अपने घर में लगा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जर्मन रेड स्ट्रॉबेरी है। ये इस एक टमाटर का आप साइज़ देखें कि कितना है। ये देखें, ये हाफ़ केजी का ये टमाटर है और अभी ये प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ। जो टमाटर मैच्योर हो जाता है, ये रेड स्ट्रॉबेरी इसका नाम है। इसका मतलब ये कि एग्जैक्टली रेड स्ट्रॉबेरी जैसा इसका कलर होता है।
तो बहुत प्यारा कलर है। हाँ, ये जो टमाटर लगे हुए हैं ये आपका कहलाते हैं मिनी ऑरेंजेस। अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट मैच्योर हैं। और अगर मैं एक टमाटर उतार के आपको दिखा सकूं, ये देखें, बिल्कुल इसको आप कहते हैं कि द वेरी डेफिनेशन ऑफ फ्रेशनेस, कि आपने क्या नाम है इस वैरायटी का? मिनी ऑरेंज। मिनी ऑरेंज। जी, क्यों इसको ऑरेंज क्यों कहते हैं, मिनी ऑरेंज क्यों कहते ये भी क्या कहते हैं, हेirloom वैरायटी है, ये नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है। तो इसके ऊपर आई हैव नॉट रेड अप लॉट ऑन दिस। बाकी ये जो है ये ब्लैक चेरी है, ये भी कम्प्लीटली हैं? बिल्कुल चेरी राइप का नहीं कलर हुआ। है इसका ना। जी, ये राइप नहीं हुआ अभी। ये जो है एक और चेरी वैरायटी है, दिस इज़ कॉल्ड टोमेटो। ये भी अगेन यहाँ पे हमारी एक एक्सचेंज है गार्डनर्स की ना, कैंटरबरी और नॉर्थ आइलैंड की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे गार्डनर्स एक दूसरे से सीड्स का तबादला करते हैं, बीज एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं। तो बाकी ये है कि अगर ये दिखाया जा सके, ये मनी मेकर है, ये यहाँ की एक बहुत पॉपुलर वैरायटी है। हाँ, ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे मनी मेकर। तो मनी मेकर इसको इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत सारे टमाटर लगते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये ये अगर किसने बिजनेस करना हो तो वो हाँ जी, मतलब ये वाले ग्रो बिल्कुल। तो ये जो आपके सामने लगे हुए हैं टमाटर, ये भी सारे वही लार्ज प्लम वैरायटी है, लेकिन इसकी शेप अल्लाह ने, देखें, एक की शेप स्ट्रेट है लाइक रोमा, बाकी ये कि बाकी जो दो हैं उनकी बीफ स्टेक टाइप शेप है। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वैरायटी है जो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं सन गोल्ड। सन गोल्ड। हाँ, ये तो कोई सेबों की वैरायटी भी होती है ना, सन गोल्ड या आई थिंक सो। मेरे ख्याल है। लेकिन ये है कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत खूबसूरत होता है। अगर ये एक आप खा के देखें मोती। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ऐसे ही खा लूँ? हाँ, ऐसे ही खा लें, ये सैलड में यूज़ होता है। बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस। थोड़ी सी हल्की सी स्वीटनेस है इसके अंदर, एग्जैक्टली। और वो जो मुझे लग रहा था ना खटास होगी, वो खटास नहीं है, स्वीटनेस की तरफ ज़्यादा है ये। जी। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। अच्छा, आगे आएँ आप अगर। अच्छा, काले टमाटर जो है वो एक बड़ा मुअम्मा था। जब मैंने अपने ग्रुप पे शेयर किया इसे, तो लोगों को पहले ये लगा कि मैंने शायद फ़ोटोशॉप किया हुआ है। तो ये देखें आप, दिस टमेटो इज़ कॉल्ड ब्लैक ब्यूटी। अल्लाह ने इसको रंग ही ऐसा दिया है कि जैसे कोयले का रंग होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ब्लैक कलर है इसका। अल्लाह मुसव्विर, अल्लाह तख्लीक करने वाला है, और इतनी खूबसूरत चीज़ अल्लाह ही तख्लीक कर सकते हैं। मैं पहली दफ़ा उगा रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने आज से पहले मतलब ये टमाटर कभी नहीं देखा। बिल्कुल कोयले की तरह का जो ब्लैक कलर होता है ना, वैसा कलर है इसका। बिल्कुल, अभी आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कुछ टमाटर ऐसे हैं जो कि हमारे पास आते हैं सर्द मुल्कों से, जैसे ये है। इस टमाटर का नाम है यूक्रेनियन ब्लैक। इसका ताल्लुक यूक्रेन से है, और अगर आपके पास गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है, दोनों किस्म के वेदर्स में ये सर्वाइव कर जाता है। उसके बाद हमारे पास ये ऑस्ट्रेलियन टमाटर है, इसको कहते हैं पर्पल कैलाबैश। बड़ी इंटरेस्टिंग शेप है इसकी। सुभान अल्लाह। उसके बाद ये जो टमाटर है इसका नाम है काला रीच, इसको कहते हैं ब्लैक बेयर। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये भी हम बहुत सारे क्योंकि टमाटर उतार चुके हैं। ये जो है जैसे गाय का दिल होता है, इसको कहते हैं अल्बेंगा ऑक्सहार्ट। अच्छा, इसमें शराज भाई ये जो टेस्ट में भी फ़र्क होता होगा ना? हर अल्लाह की क्रिएशन का जो हुस्न है वो यही है कि हर टमाटर दूसरे टमाटर से टेस्ट डिफरेंट होता है। अभी जो काला टमाटर आपको मैंने दिखाया, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ब्लूबेरीज को बीट कर देते हैं वो। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह ने इस तरह से क्रिएट किया। अब ये टेस्ट में तो फ़र्क होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी डिफरेंट होते हाँ, न्यूट्रिएंट्स भी ये देखें, ये जैसे गाय का दिल होता है, अल्बेंगा ऑक्सहार्ट। तो ये सारी अल्लाह की तखालीक हैं। अच्छा, नीले नीले टमाटरों की बात करते हैं। हैं। अच्छा, नीले टमाटर भी नीले टमाटर जिसे कहते हैं ब्लू ब्यूटी। अगर मोती आप इसे क्लोज लें तो आपको नज़र आएगा कि इनकी जो शेड है, बल्कि इस पे आए ज़रा, ये देखें, इस पे आपको नज़र आएगा कि इसका शेड वाकई ब्लू है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्लू ब्यूटी। ये मैंने पहली दफ़ा लगाया है ये भी। इसमें टेंट सा है, लेकिन वैसे ना अगर पर्पलिश, बैंगन, पर्पलिश हाँ, सा बैंगन की लेकिन तरह इसको कहते हैं ब्लू ब्यूटी ही है। blue ही लेकिन कहते हैं। हो सकता है कि थोड़ा जब राइप हो जाए तो ये ब्लू। हाँ जी, तो एक और बड़ा अनमोल था एक टमाटर है जो मैंने लगाया, इसको कहते हैं ग्रीन सॉसेज। अच्छा, ग्रीन अब सॉसेज। ये टमाटर जो है वो लाल नहीं होता पक के। सही है। इस टमाटर का रंग ये होता है लाइम, सॉरी लेमन और ग्रीन कलर का। अच्छा, अगर ये मेरे सामने रख दिया जाए ना, तो मैं तो इसको कुछ और ही समझूंगा, मतलब मिर्च कहेंगे आप इसे। मिर्च, मिर्च की तरह इसकी शेप। जी, सही है। मिर्च जैसी शेप है, लेकिन ये अब एक जो है तकरीबन इट्स क्लोज टू राइप। इसका रंग देखें आप, लेमनी और ग्रीन, यही इसका ओरिजिनल शेड है। अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे ये जो पौधे हैं ये थोड़े से हमने लेट लगाए थे। ये है ब्लैक फ्रॉम टूला,
इसका कलर ये होता है राइप होके। बिस्मिल्लाह। अब ये देखेंगे राइप हो गया था, ये मेरे हाथ से निकल के गिर गया। अब देखें दोनों में कलर कन्वेंशन में कितना फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। इसको हम कहते हैं डार्क एंड टमेटोज़। ये न्यूट्रिशन में भी डिफरेंट होते हैं, टेस्ट में भी डिफरेंट होते हैं। इस टमाटर की स्किन थोड़ी सी मोटी है, इनकी बिल्कुल कागज़ी स्किन होती है ब्लैक एंड टमेटोज़ की। तो ये थोड़े से डिफरेंट है। आगे आए एक और वैरायटी है जो कि पहली दफ़ा मैं लगा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं मरमांडी। अब एयरलूम टमाटरों की शक्ल तकरीबन सबकी एक जैसी होती है, लेकिन ये अभी जो है बहुत यंग है, तो जब ये बड़े होंगे तो इनका कलर भी जो है वो काफ़ी डार्क एंड कलर आएगा। अच्छा शिराज भी, मैंने घर में टमाटर लगाए थे ना बड़े शौक से, तो जब उस पर टमाटर लग गए ना, तो मुझे पता लगा कि अब मुझे वो टमाटर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उस पर लगते रहेंगे, कई सीज़न लगते रहेंगे ना, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि टमाटर का पौधा निकाल के आपको हर सीज़न में नया पौधा लगाना पड़ता है। तो ये मतलब सही बात है या? जो मेरे मुशाहिदे में आज तक सबसे ज़्यादा उम्र रही है किसी टमाटर के पौधे की वो 3 साल है, लेकिन वो आउट इन दी ओपन नहीं होता, ग्रीन हाउस के अंदर। तो इनफैक्ट क्राइस्ट चर्च के अंदर एक गार्डनर है जिसका पौधा 3 साल तक मनी मेकर का फल देता रहा है। क्यों? कंटेन एनवायरनमेंट में था। तो हम इतना कष्ट नहीं करते। मैं खुद अपने सारे बीज से लगाए हुए हैं, ये मार्केट से कोई भी नहीं ख़रीदा। यानी मेहनत है, लेकिन अपनी मैं सीड लाइब्रेरी बना रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन अभी 60 वैरायटीज़ के बीज अपने मौजूद हैं। अच्छा माशा। तो जितना आपके घर में फल लगता है लोकल वेदर में, उसको नेक्स्ट टाइम आप लगाएंगे बहुत बड़ा फल लगता है। आए उसकी आपको दिखाते हैं एग्जांपल। अब टमाटरों के अंदर एक तो नॉर्मल टमाटर होते हैं, एक और होता है जिसे हम कहते हैं पोटैटो लीफ वैरायटी। इसके पत्ते को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आलू का पौधा है, अच्छा लेकिन जब आप देखेंगे इस पर टमाटर किस तरह का लग रहा है तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये देखें। अच्छा खासा हैवी, मेरे हाथ जितना टमाटर है ये। जी, इसको कहते हैं येलो ब्रांडी वाइन येलो। अच्छा सुभान अल्लाह। तो इसके मैंने कुछ बीज सेव किए थे लास्ट ईयर, लेकिन इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 300 से 500 बीज हर पौधे का मैं सेव करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे बागबान दोस्त हैं जिन्होंने कहा है कि हमें बीज चाहिए हैं। तो कोशिश ये होगी कि अगर कोई यहाँ से पाकिस्तान जा रहा हो तो वो अपने साथ लेके चला जाए। तो अब वैरायटीज़ तो बहुत सारी हैं। देखें, ब्रांडी वाइन येलो है, फिर ब्लैक ज़ीब्रा है, फिर पर्पल चेरकी है, फिर ब्रांडी वाइन ब्लैक है, ब्रांडी वाइन पिंक है, मार्गरेट कर्टन, सैन मरजानो। अगर सैन मरजानो मुझे आप दिखाएं, वो ऐसा लगता है गमी बेयर्स हैं, ऐसा लगता है जेली के टमाटोज़ हैं ये। उसके बाद ये जोएन फ्लेम है। फिर ऑक्सहार्ड मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे कि मैंने 3 पौधे यहाँ लगाए थे ऑक्सहार्ड के। तो ये भी बहुत मज़ेदार टमाटर है। और एक मेरे पास बीज आया था बरतानिया से। अच्छा इस कामयाब था यहाँ पे, कामयाब है ये अभी पहली दफ़ा ये लगाया है। अच्छा, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि सक्सेसफुल है। हाँ, लेकिन ये इस टमाटर की ख़ास बात ये है कि ये 700 ग्राम से लेके 1 किलो तक का होता है, इसीलिए इसको कहते हैं जैगन टामो। 1 किलो तक का? हाँ, जैगन टामो। इसका एक टमाटर 2 हाथों में भी नहीं आता। जैगेंटिक से जैगेंटामो। जैगेंटिक से उन्होंने इस स्पीशी का नाम रखा है जैगन टामो। ये एयरलूम नहीं है, हाइब्रिड वैरायटी है। तो पहली दफ़ा लगा के देख रहा हूँ। बरतानिया से इसका बीज आया था। इस दफ़ा इसका बेशक छोटा फल भी आ जाए। द आइडिया इज़ टू सेव द सीड इन लोकल वेदर। अगले साल से इंशाल्लाह ये बड़ा बीज, आई मीन लोकल बीज से लगाएंगे तो वो फल इंशाल्लाह बड़ा आएगा। अच्छा, ये जो लगी हुई है वैरायटीज़, ये हैं बैंगनों की। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे पास हैदराबादी बैंगन होते हैं। कितने खूबसूरत, क्या माशाल्लाह, कलर्स हैं, सुभान अल्लाह। कितने खूबसूरत बैंगन हैं। चेक करें, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये भी बिल्कुल थोड़े फ्रेश, से। हाँ कोई कीड़ा नहीं है इसमें। हाँ जी। ऑर्गेनिक का फ़ायदा यही होता है कि मैं जो चीज़ स्प्रे करता हूँ वो सिर्फ नीम ऑयल है। नीम ऑयल इज़ द बेस्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। पिछले 3 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हम करेले लगा लें, और अल्लाह ने इस दफ़ा अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस दफ़ा इसमें कामयाबी दे दी। इसका कलर यही रहेगा या राइप नहीं, होकर कलर ये चेंज राइप होकर चेंज होगा कलर। होगा? तो ये वैरायटी ये फ़िजी की है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता फल लगना शुरू हो रहा है। लौकियाँ हमारे पास बहुत सारी लगी थी, अच्छा ये, हमने अभी उतार ली, अभी और मज़ीद फल लग अच्छा रहा ये है। मैं बता दूं कि शिराज भाई ने मुझे बताया कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ यहाँ आने में। अगर मैं कुछ अर्सा पहले आता तो यहाँ पे बहुत सारे और फ्रूट और वेजिटेबल्स भी लगे हुए थे, वो भी हम आपको दिखा सकते थे। मेरे पास लेकिन तकरीबन, इंशाल्लाह अगले साल दोबारा हाँ हाँ, कोशिश मेरे पास होगी कि- तकरीबन 25 डिफरेंट टाइप ऑफ बेरीज़ हैं जो लगी हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी वाइन ये थी लोगन बेरी की। अच्छा ये वाली। इसमें से हाँ तकरीबन हमने ये मतलब वो मुबालगा रहा ही नहीं है, 7 से 10 किलो हमारे पास लोगन बेरीज़ थी। दोस्तों को दे दे के लोगन जाम बना बेरीज को के। उर्दू में क्या कहते हैं? लोगन बेरी एक शहतूत की एक किस्म है, अच्छा जैसे शहतूत की शक्ल का होता है। हाइब्रिड एक फॉर्म है। ये कैलिफोर्निया के अंदर ये एक बोटानिस्ट था जिसने इसको डिवाइस किया था, ब्लैकबेरी को और एक और बेरी को मिला के
ये हाइब्रिड बनाया था। मेरे ख्याल है एक आध हमने लगी हुई देखी थी अभी, वो दिखा ये देंगे? आखिरी सीज़न की एक बेरी लगी हुई है, कुछ लगी हुई हैं। अच्छा, ये हाँ, ये बहुत छोटी है, इसका साइज़ तकरीबन 3 इंच तक का होता है। थोड़ी सी कच्ची है, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह आपके लिए। बहुत ज़्यादा तुरश होगी, दिमाग की बत्ती जला देगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, हल्की सी इसमें खटास है, लेकिन आई कैन इमेजिन कि ये पक के बहुत मज़ेदार होगी। अच्छा, मिर्चें मैंने इस दफ़ा लगाई हैं तकरीबन कोई 7-8 डिफरेंट किस्म की। ये देखें, ये जो लगी हुई है, ये पर्पल शिमला मिर्च है। अच्छा, मैं समझ रहा ये बैंगन है। नहीं, ये बैंगन नहीं है, पर्पल शिमला। इतनी सारी लगी हैं। आज जो आपने कभी पर्पल शिमला मिर्च देखी है पहले? अगर नहीं देखी तो मैंने आपको दिखाई है, तो इस बात पे सब्सक्राइब बनता है। अच्छा, पर्पल के अलावा इसमें काली काली शिमला मिर्च भी आती है, वो लास्ट ईयर मैंने लगाई थी। लाइक आई सेड, ज़िंदगी बहुत छोटी है और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें इतनी सारी हैं कि उनको एंजॉय करने के लिए आपको बदल बदल के करना पड़ता है। ये जो है, इसको कहते हैं रेड हाबनेरो। ये भी राइप होना शुरू हो रही हैं और ये बहुत ही जालिम ततैया टाइप की मिर्च है ये। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो मिर्चें हमने काफ़ी सारी उतारी हैं, अभी मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये शिमला है, ये यहाँ की लोकल शिमला है, इसका नाम ये है जनाब, अच्छा, सुभान अल्लाह। लंच बॉक्स ऑरेंज। तो ये भी पहली दफ़ा लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब इसके दरमियान देखें अल्लाह का करना क्या होता है। इन दोनों गमलों के दरमियान एक पौधा लगा मोती, जी जी। और मैंने परसों देखा तो मुझे ये नज़र आया, ये क्या चीज़ है? खीरा लग रहा है। खीरा जी। ओए होए होए। लेकिन थोड़ा इस पे वो पॉइंटी से कोई चुभने वाले। नहीं, ये होता है, ये हर होता खीरे है के खीरे, ऊपर होता हर है। अभी खीरे के ऊपर। दूसरी भी आपको दिखाता हूँ स्पीशी खीरे की, सुभान अल्लाह, सब पे होता है। मज़ेदार खीरा लग रहा है। और ये देखें, इस पाकिस्तान में जो है वो कैंडी कैन लेके आता था, जब जिस ज़माने में हम कराची में बड़े हो रहे थे, तो वो बुढ़िया क्या कहते हैं, वो वो जो डिफरेंट टॉयज़ बना के देता हाँ, था वो जो कैंडी कैन से। स्वीट सी एक हाँ, कैंडी सी होती थी। तो ये इसको कैंडी कैन कहते हैं। ये देखें, अभी ये जब मैच्योर होगी तो इसके ऊपर खूबसूरत ऑरेंज, ये लेयर है ग्रीन, ना। हाँ, तो इस वजह से इसका नाम है कैंडी कैन। ये भी शिमला मिर्च है और इसकी क्वालिटी ये है कि ये आप सैलड में खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अब वो जो आप बात कर रहे थे ना कि खीरे के ऊपर निकले हुए होते हैं कांटे, ये देखें, ये भी लोकल वैरायटी है और ये आखिरी फल लगा हुआ है हमारे पास सीज़न का। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी मतलब वो खारदार सा वो होता है। कुछ लाइम हमारे पास लगे थे, टहीशन लाइम, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह मैच्योर हो रहे हैं। ये लाइन है ना। कि ये आपके सामने देखें, ये फिग्स अच्छी खासी माशाल्लाह अच्छा, लगी हुई हैं। अंजीर। हाँ, अंजीर भी लगी हुई है। अनार के दरख्त पे अभी तक हमें कोई कामयाबी खातिर अनार ख्वाह का नहीं दरख्त हुई। कहाँ है? हमने इस पे देखें, अच्छा, ये अनार का दरख्त है। हाँ, और अनार के दरख्त वैसे यहाँ पे क्राइस्ट में कामयाब है। कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, साथ एक अच्छा, चले, अनार की शक्ल तो लग रहा है कि ओह ये सॉरी, देखें ना, फल ये ये एक फल सारे के। नहीं 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 नहीं, ये देखें, ये इस पे कई कई दर्जन इस पे वो लगे हैं फूल, अभी भी देखें अंदर लगे हुए ये हैं। फूल बड़ा नाजुक सा है ये। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन बस ये कि ये किसी वजह से गिर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई। हालांकि मुझे पता है कि लिटिलटन में एक दरख्त है जहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। ये काला शहतूत है, ये इंशाल्लाह अगले साल फल देगा। सही है। अभी तो इतना सारा फल था, ये ब्लैक करंट के ऊपर था, ये क्या कहते हैं, ब्लूबेरीज लगी हुई थी, तो बहुत कुछ था, गूसबेरीज लगी हुई थी। ये सब अब ये है कॉस्ट लेटस, ये भी लेटस की एक फॉर्म है। अच्छा, तो सैलेड के हाँ ऊपर चलते हैं। हाँ, अंगूर हमारे इस दफ़ा इतने अच्छे नहीं लगे, अगर आपको नज़र आ ये रहा हो। पीछे अंगूरों की बेल हाँ, देखें। ये अंगूर की बेल है। तो अब ये सीज़न जा रहा है तो इतना वो मज़ा नहीं है ये इसका। क्या चीज़ है जो आपने वाइट? ये वर्टिकल प्लांटर है हमारा स्ट्रॉबेरी का। अब ये सीज़न ख़त्म हो गया है, तो ये है कि ये पौधे अब खुदाफिज कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मोती को स्ट्रॉबेरी खिला ही दी जाए, एक जब आया हुआ है मोती तो। आप ये खाएं, मैं आपको एक और स्ट्रॉबेरी है मेरे पास, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये है जापानी स्ट्रॉबेरी, और ये होती है शॉर्ट एंड स्वीट। देख रहे हैं आप इसकी शेप कैसी है? ये जो ये वाली है छोटी वाली, जो वाइट सी है, जी, ये ये जापानी है। जापानीज़ स्ट्रॉबेरी है ये। और ये दूसरी ये कीवी है। ये नॉर्मल स्ट्रॉबेरी है, नॉर्मल। कैमरोज़ा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो ओरिजिनल कैमरोज़ा। होती है। हाँ, तो ये इस दफ़ा का मेरा एक्सपेरिमेंट था इस साल का। तो मेरी भांजी आती है तो वो बड़े शौक से खाती है ये वाइट वाली स्ट्रॉबेरीज़। यहाँ की न्यूजीलैंड की लोकल स्ट्रॉबेरी है। बिस्मिल्लाह। इसके मिठास का लेवल देखें। अब आप ये खाएं ज़रा, सारी एक साथ खाएं, मी- मीडियम। मतलब मीडियम है, मतलब ना ज़्यादा खट्टी है ना ज़्यादा मीठी है। अब ये ज़रा सारी एक साथ मुंह में डालें। ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। नटी एंड वुडी।
एग्जैक्टली और मुझे ना थोड़ा सा इसमें अमरूद का भी हाँ। थोड़ा टच आ रहा है अमरूद का ना। इसके मैंने सीड्स मंगवाए थे ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा तो ये है कि ये अभी जवान हो रही है, लेकिन इस साल इसने एस्टॉनिशिंगली फल दे दिया। तो जापानी स्ट्रॉबेरी लगाने का भी अरमान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। शराज भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया आपका गार्डन जो है इंशाल्लाह कोशिश होगी अगले साल दोबारा चक्कर लगाएं इंशाल्लाह। जब ये भरपूर और अंदाज से जो है ना इस पर फल लगे हों। शराज भाई जो है ना इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो है जिसका नाम है प्रोजेक्ट फूड गार्डन, और अगर आप जो है गार्डनिंग के शौकीन हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। और शराज भाई बहुत कंसिस्टेंट है माशाल्लाह, वीडियोस लगाने के मेरे से ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और मैं उसका लिंक जो है ना वो इस वीडियो के नीचे शेयर भी कर दूंगा। तो बहुत शुक्रिया शराज भाई, इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात होगी आपसे। अगर आपने अभी तक मती की डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मुकम्मल हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।